Good morning. Myself, Dr. Aisha, HOD Department of Management Studies. Today, I am going to teach Green Human Resource Management as my specialization is in human resource management practices. So, what actually the Green Human Resource Management is? Green human resource management it can be defined as a set of policies and practices and system that stimulate the green behavior. So what actually the green human resource means, when we input the green practices in human resource management, like this is actually the combination of environmental friendly practices and the human resource management practices. जब हम environmental friendly practices को और green और human resource management practices को एक साथ combine करके एक policy बनाते हैं, एक practices बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? Because after the act which came by the companies laws in 2013, that is the company law 2013, where this corporate social responsibility play a very important role in that policy, जहाँ पे ये था कि corporate social responsibility को हमें कुछ अपना पार्ट, मतलब कुछ कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट उसको डोनेट करना था। तो उसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या किया कि वो सारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, बिकॉज वी लिव इन इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से बच नहीं सकते, वी लिव इन इन्वायरमेंट, वी कैन नॉट लिव इन वैक्यूम ना, सो वी लिव इन इन्वायरमेंट, तो वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्व द इन्वायरमेंट। सो थिंकिंग दैट there is an initiative taken by the human resource management practices, because human resource management practices is a practices which employ all the manpower in all the sector। तो हम human resource practices एक ऐसी practices है जिसको हम skip नहीं कर सकते। क्यों skip नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी फील्ड में हमें manpower की ज़रूरत होती है। तो मैन पावर जो हम सप्लाई करते हैं और मैन पावर हमें जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि सपोज कि आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक टीचर में क्या देखोगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो जो भी लेक्चर दे रही है, जो भी पढ़ा रही है, वो स्टूडेंट तक डिलीवर हो। जब तक स्टूडेंट तक समझ नहीं आए तो एक टीचर का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप उसमें ये देखते हो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप उस हिसाब से उसकी फुलफिलमेंट करते हो, मैन पावर फोर्स अपना देते हो, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये है कि इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ और आसमान, पोल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें मिलके इन्वायरमेंट बनती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है, बिकॉज अभी इतनी सारी डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी सारी मतलब पॉलिसीज़ आ रही हैं, इतनी सारी प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, तो इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आएँ जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। तो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस and system that stimulate the green behavior of companies employ in order to create an environmentally sensitive output। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आते हैं जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो कंपनीज के एम्प्लॉय हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, वो ग्रीन एक्टिविटीज़ पे या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और जो आउटपुट निकल के आए वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आउटपुट हो। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एचआरएम? ग्रीन एचआरएम के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब देर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बट एज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम वी आर जस्ट हेडिंग टू द 3 बेनिफिट्स, which is it can support the organization to minimize expenses without losing talent। तो क्या होता है कि
जब हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिकली हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपके पास क्या होगा, सपोज कि पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, अब क्या है आज के ज़माने में हम वाया इंटरनेट या ईमेल के थ्रू काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वो कंजप्शन है पेड़ों का, बिकॉज पेड़ से ही हमारे पेपर बनते हैं, तो वो कम हो गया। और आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन बेस्ड जॉब है, बिकॉज यू डोंट हैव टू मूव टू द प्लेसेस वेयर द जॉब इज़ रिक्वायर्ड। सो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें भी कट हो रही हैं उसमें। तो इससे क्या होता है कि इट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये सपोर्ट करता है टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस विदाउट लूजिंग टैलेंट। हम अपने एक्सपेंस को कम से कम कर सकते हैं, कम से कम करके, और इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं अपना टैलेंट लूज किए बिना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोविड के टाइम जब कोविड आया तो हम जितने भी हम पहले ऑफलाइन मोड में काम करते थे, पहले हम ज़्यादातर डिपेंडेंट थे कि जहाँ पे हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है हमें वहाँ जाके काम करना होता था। लेकिन आफ्टर कोविड ऐसा हुआ कि हमें काम अपने घर पे करना होता है, हमें घर से वो चीज़ हम डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारा टैलेंट भी वेस्ट नहीं हो रहा है और हमारी जो एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जैसे कि आप जब जा रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, आप वहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब रिलेटेड होती है, वो सारी चीज़ें कट डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो ग्रीन प्रैक्टिसेस है ये हमारे एक्सपेंस को भी कट आउट करता है। ठीक है। दूसरा है इट हेल्प्स टू अचीव ग्रेटर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत हेल्प करता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इन वे कि जैसे कि ये था कि हम अपनी चीज़, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत दूर रहते हैं और वो अपनी जॉब लोकेशन से रीलोकेट करते हैं। तो इसमें ये हुआ कि जब आप घर से कोई काम कर सकते हो, घर से कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हो, घर से आप अपना काम दे सकते हो, तो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंक्रीज हुई। मैं रिसर्चर भी हूँ, तो मैंने रिसर्च किया था, मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये था आफ्टर कोविड इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स पे क्या हुआ। तो आफ्टर कोविड इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत बूस्ट किया, बिकॉज क्या हुआ कि लोग अपने घर से अपना बिकॉज स्पेशली इन फीमेल, तो फीमेल को घर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को भी लुक आफ्टर करना होता है और उन्हें प्रोफेशनली भी देखना होता है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो घर से काम कर लेती हैं अपना और अपनी घर की एक्टिविटीज़ को भी देख लेती हैं। तो इससे मतलब उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो और बढ़ गया। ठीक है। तीसरा है होलिस्टिक वेलबीइंग ऑफ फेलो एम्प्लॉयज। जो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। हॉलिस्टिक इन ए वे कि ये एक होलसम प्रोसेस है, एक मतलब कि ये सिर्फ बिकॉज हम जो एचआर टॉपिक है हमारा एचआर, वो सिर्फ एक जगह पे नहीं होता। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, किसी भी कंपनी को ले लो, आप कहीं भी ले लो, आपको मैन पावर चाहिए होगी। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो आप अपनी जॉब को, आप अपनी एक्टिविटी को परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिना मैन पावर के क्या कर लेंगे। ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि एआई है, एआई बहुत कुछ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमें मैन पावर की भी ज़रूरत है। तो हम जब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करते हैं, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वेलबींग है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग है वो बूस्ट होती है, वो इंक्रीज होती है, वो इंक्लाइंड होती है। तो ये तो हमारे बेनिफिट्स थे। अब देखते हैं कि हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन एचआरएम।
Components of green HRM is green recruitment and selection, green training and development, green compensation and reward. So what is green recruitment and selection? Green recruitment and selection is actually the process where we employ the green practices in the recruitment process and selection process. What is actually means, जब हम recruitment और selection करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा employee है वो ऐसी कोई डिग्री हो उसके पास जिससे कि environmental protection हो सके, जिससे कि वो ऐसी policies या ऐसी चीज़ों पे काम कर सके जिससे कि हमारा organization का output बढ़ सके. Input हम कम लगा के output हम बढ़ा सकते हैं. हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनर्जी, बिकॉज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनर्जी नहीं होगा प्रॉपरली तो हमारे लिए आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक है. तो हम ग्रीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे हम क्या करते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आते हैं जिससे कि हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है और सिलेक्शन पॉलिसी है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और वो मतलब जो ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे पर्सन जिसके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट हो या फिर ऐसी कोई सॉरी एक्टिविटी हो जिससे ग्रीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बूस्ट होता हो, उसको कहते हैं हम ग्रीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Now, what is green training and development? Green training and development, as the name suggests, green training and development. तो हम ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटी, डेवलपमेंट प्रोसेस अपने एम्प्लॉय को देते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे वो वर्क कर सके. बिकॉज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज समथिंग लाइक एवरीबडी डोंट नो व्हाट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो हमें उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को, उस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, हमें उनको ऐसे ट्रेन करना होगा जिससे कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे काम कर सके. और नॉर्मली ये होता है कि बहुत जो गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में तो नहीं, बाहर कंट्री में ये ज़्यादा प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है. इंडिया में थोड़ी कम है, लेकिन हाँ इंडिया में भी अब आगे बढ़ रहा है काफ़ी. हाँ, इंडिया भी बहुत इंक्रीज़ कर रहा है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रीन जो डेवलपमेंट प्रोसेस पॉलिसीज़ है हमारी, जो हमारी ट्रेनिंग पॉलिसी है, उससे हम वो एम्प्लॉय को ज़्यादा मतलब उनको इंसेंटिव हम ज़्यादा देते हैं, उनको हम बोनसेस ज़्यादा देते हैं जिससे जो वो ग्रीन एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं. लाइक हमारे यहाँ हाईटेक में भी ग्रीन ड्राइव हुआ था जिसमें कि हम प्लांटेशन हमने किया था. तो प्लांटेशन इज़ एक्चुअली ए ग्रीन पॉलिसी. तो हम प्लांट जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में, अपने स्पेस में लगाएंगे तो हमें जितना पोल्यूशन है वो कम से कम होगा. और भी बहुत सारी बेनिफिट है प्लांट्स की. तो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. ग्रीन कैफेटेरिया होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में. व्हाट इज़ ग्रीन कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड? ग्रीन कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड क्या होता है? मैं हूँ या आप हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, बिना कॉम्पनसेशन के, बिना रिवॉर्ड के वो काम नहीं करना चाहता. जब तक आप किसी को कॉम्पनसेट नहीं करोगे, उसको एप्रिसिएशन नहीं दोगे, मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है. ज़रूर नहीं कि वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हो, नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी होता है. एप्रिसिएशन अवार्ड दिए जाते हैं और बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं. तो ये सारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है. ज़्यादातर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होती हैं, बोनसेस होते हैं, सैलरी होती है, हाइक होती है सैलरी पे. तो हम उस पॉलिसीज़ पे, उस एक्टिविटीज़ पे हम अपना बजट पास करते हैं. उसमें हम अपना पैसा लगाते हैं जो हमारी ग्रीन एक्टिविटीज़ को, ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए. सो इट एक्चुअली द कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड मीन्स
कि जो हमारी रिवॉर्ड सिस्टम है और कॉम्पनसेशन सिस्टम है वो ऐसा बन सके, ऐसा हो सके जिससे कि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके. Okay, the next topic is electronic HRM. What electronic HRM means? Electronic HRM is the use of information technology to support the activities. ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी एक प्रैक्टिसेस है जिसमें कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हम यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम जो है वो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्सेज का एक पार्ट है. जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम एक पार्ट है ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो उसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम क्या होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम में हम एक्चुअली क्या करते हैं, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हम जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी प्रैक्टिसेस में जब हम यूज़ करते हैं, उसको इनकलकेट करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम. तो इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द एक्टिविटीज. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें एक्टिविटीज को सपोर्ट करने में. तो क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन इंक्लूड इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ आईटी टू हेल्प विद द नेटवर्किंग एंड एचआर फंक्शंस. हम because we are dealing in HR management, so we have to focus on human resource management practices. तो हम जब IT को, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने HR प्रैक्टिसेस में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आते हैं जहाँ पे हम IT सेक्टर को अपनी मैनेजमेंट में मिंगल करते हैं, हम दोनों को मिलाते हैं, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक HRM. इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम से हमें बहुत फ़ायदे हैं. इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम में एक्चुअली क्या है कि पहले का मतलब बिफोर 21st सेंचुरी टेक इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं था, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता था. लेकिन आज के जो एरा है, आज का जो एरा है, वो वहाँ पे हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है. जैसे पहले तो एआई भी नहीं था, अभी एआई आ गया, और आने वाले मतलब और एजेस के बाद एआई इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इतने ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करने लगेगा कि ह्यूमन पावर की, मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट कम होगी. आज ही हम देखें, पहले क्या होता था कि हम मशीन का यूज़ नहीं करते थे, हम हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे. सपोज़ कि हम क्लोथ्स एग्जांपल दे रही हूँ कि एक एग्जांपल समझ लो कि क्लोथ्स का या स्वेटर्स का. स्वेटर्स पहले की जो लेडीज़ होती थी वो खुद से हाथ से उसको बनाती थी, लेकिन अब क्या है, मशीन बनाती है. तो जो मशीन है वो 1 घंटे में जितने काम कर लेगी, वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो 10 दिन में काम करेगा. तो इससे हमारी स्पीड भी बहुत बूस्ट अप हो गई और बहुत सारी कॉस्ट कटिंग भी हो गई. तो बिकॉज वी हैव टू पे टू द मैन पावर, और मैन पावर की एनर्जी जहाँ भी लगती है, जहाँ भी मैन पावर को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उसे कुछ कॉम्पनसेशन देते हैं, और वो कॉम्पनसेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्विच कर रहे हैं वो हम इंटरनेट पे, वो हम IT पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक HRM पे स्विच कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है. वैसे तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी 3 एडवांटेजेस को देखते हैं. पहला क्या है, इम्प्रोवाइजिंग द क्वालिटी सर्विस. ऑब्वियसली जो आपने मशीन का काम देखा होगा, मशीन से जो एक्टिविटीज़ होती देखी होंगी सॉरी जो एक्टिविटीज़ मशीन से देखी होंगी वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या है, ह्यूमन की टेंडेंसी है किसी भी काम को गलत और सही दोनों करना. लेकिन मशीन क्या है, मशीन को आप जैसा इंस्ट्रक्ट करोगे बिल्कुल सेम वैसा ही करेगी. वो ना उसको मतलब इंक्रीज़ करके दिखाएगी, ना डिक्रीज़ करके दिखाएगी इसकी क्वालिटी को. तो हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है इससे बहुत इम्प्रूव हुआ है. तो हमें IT को, मतलब IT सेक्टर जो
है वो हर एक फील्ड में अपना फुटप्रिंट छोड़ता जा रहा है और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। दूसरा क्या है, इंश्योरिंग एफिशिएंट सर्विस एट अमेजिंग स्पीड। जैसे कि हम ये है इंश्योरिंग एफिशिएंट सर्विस एट अमेजिंग स्पीड, मैंने ये बात आप लोग को पहले भी बताई, अभी भी बता रही हूँ कि इससे ये होता है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जब हम मशीन का यूज़ करते हैं अपने मैनेजमेंट में, अपनी एक्टिविटीज़ में, तो हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज़ वही हम क्लोथ का एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले अगर एक पर्सन है वो एक क्लोथ को बनाने में 1 घंटे ले रहा है, तो वो मशीन जो है वो 100 क्लोथ्स 1 घंटे में बना लेगी। तो इससे हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई और हमें स्पीड भी मिली, हमें अपने काम का जो आउटपुट है वो बहुत से देर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल गया। लास्ट क्या है, हेल्पिंग द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हेल्पिंग इन द कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है, प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो है वो उसका मेन फोकस होता है उसका प्राइस पे। बिकॉज कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि वो लॉस में जाए, तो वो ये उनका हमेशा ये मेन मोटिव होता है, उनका मोटो ही ये होता है कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो जैसे कि मशीन से जब हम आईटी का यूज़ करते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हमारा जो वर्क है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो बढ़ के आता है। तो इससे क्या होती है कि हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आप जो मैन पावर को, सपोज आप 10 कपड़े बनाने के लिए एक मैन पावर को 100 रुपीज़ देते हो और वही 100 कपड़े बनाने के लिए एक मशीन जो है वही 1 घंटे लेती है, तो आप वहाँ पे भी 100 रुपीज़ देते हो। तो आप ये देखो कि 100 कपड़े बन रहे हैं आपकी 100 रुपीज़ में और 10 कपड़े बन रहे हैं आपके 100 रुपीज़ में, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई कंपनी चल नहीं सकती और बिना उसके प्रॉफिट के कोई कंपनी आगे डील नहीं करती। तो आईटी ऐसा फैक्टर आ गया है जो हमें ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिला है कि जिसका इनकलकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को आगे फ्लरिश करने में, इंक्लाइन करने में, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक HRM इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वी विल डील द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।